छात्रों, अब हम वचन की परिभाषा देखेंगे। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। देखिए, संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। देखिए, हिंदी में दो वचन होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। बहुवचन को अनेक वचन भी कहा जाता है। ओके, वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया पर पड़ता है। हिंदी में आधारवाचक बहुवचन भी होता है जो एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे पंडित जी अभी तक आए नहीं, यानी पंडित जी एक ही है लेकिन उन्हें आदर देने के लिए कहा जाता है कि पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो यहाँ पर वह बहुवचन न होते हुए एक वचन कहलाता है। देखिए, हिंदी में कभी कभी एक अलग शब्द लगाकर या शब्द की पुनरावृत्ति करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कविजन, नेता लोग, गली गली, कौन कौन आदि। सर्वनाम में मैं के लिए हम तथा तू के लिए तुम आदि अलग ही शब्द आते हैं। विशेष वचन व्यवस्था संख्या का बोध कराती है। दूसरे अगर हम भाषा में देखेंगे तो हिंदी में हमने देखे जैसे कि दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। फिर से हम एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, केवल एक पदार्थ या केवल एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, राम आदि। ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें इत्यादि। हिंदी में बहुवचन का एक ऐसा भी रूप होता है, जैसे हमने पहले देखा ना कि उसे आदरार्थक बहुवचन कहा जाता है। जैसे हमने देखा ना कि पंडित जी अभी तक नहीं आए। इस तरह से ये बहुवचन का उदाहरण हम देखते हैं। उसी तरह से गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी एक ही है लेकिन आ रहे हैं का मतलब ऐसा नहीं कि वे अनेक गुरुजी हैं। पिताजी आ रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, माँ जी कल आएंगी, तो ये बहुवचन के नहीं बल्कि एक वचन के ही उदाहरण है। किंतु यहाँ पर आदर देने के लिए वह बहुवचन बन जाता है। हिंदी में आकारांत विशेषण भी विशेष के अनुसार बहुवचनी हो जाता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, काला घोड़ा, काले घोड़े। एक वचन में है क्रिया का प्रयोग अनुस्वार रहित होता है। जैसे लड़का जा रहा है, लड़की गा रही है, बच्चा खेल रहा है। इस तरह से बहुवचन तथा आदर सूचक संज्ञा सर्वनामों में है क्रिया अनुस्वार लगाकर प्रयुक्त की जाती है। जैसे लड़के जा रहे हैं, लड़कियां गा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। कई संज्ञाएं समूहवाचक भी होती है, जैसे परिवार, सभा, कुटुंब, नेता इत्यादि। धन्यवाद।